कल रात से इसरो बेस में कोई वैज्ञानिक नहीं सोया, क्योंकि चंद्रयान मिशन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब गलती करने की जरा भी गुंजाइश नहीं है। करोड़ों लोग बस शाम होने का इंतजार कर रहे हैं, वो शाम जिसमें भारत अपनी कामयाबी का झंडा लहराकर एक नया इतिहास लिखेगा। जी हां दोस्तों, 23 अगस्त 2023 का वो दिन आ चुका है जिसका हम पिछले 40 दिनों से इंतजार कर रहे थे। दरअसल यही वो दिन है जब भारत का चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा और भारत ये कीर्तिमान बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। इसरो ने महीनों पहले ही ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि चंद्रयान 3 को अपना सफर पूरा करने में 40 दिन लगेंगे और ये 23 अगस्त की शाम 6:04 पर लैंड करेगा। चंद्रयान 3 एग्जैक्टली इसी प्रेडिक्शन के हिसाब से आगे बढ़ते हुए अब लैंड करने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के करोड़ों लोग उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब चंद्रयान 3 चांद की सरजमी को चूमेगा। तो सवाल ये उठता है कि अभी हमारा चंद्रयान कहां पर है, आगे इसे और कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना है और सबसे जरूरी हम लोग चंद्रयान की लैंडिंग को लाइव किस समय और किस जगह पर देख सकते हैं। आइए इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं। दोस्तों, आज 23 अगस्त 2023 का दिन कोई पब्लिक हॉलिडे नहीं है, लेकिन फिर भी आज हजारों नौकरी पेशा लोग छुट्टी पर हैं। नहीं, छुट्टी इन्हें कंपनी ने नहीं दी, बल्कि ये छुट्टी इन्होंने खुद ली है और इसकी वजह है चंद्रयान 3 मिशन। दरअसल आज के ही दिन हमारा चंद्रयान 3 चांद की सरजमी पर लैंड करने वाला है और इस ऐतिहासिक पल को अपनी आंखों से देखने और इसका हिस्सा बनने के लिए हजारों लोगों ने आज छुट्टी ली है। इतना ही नहीं, हर घर में आज सुबह से ही चंद्रयान 3 की न्यूज देखी जा रही है। अब चंद्रयान 3 इस समय कहां पर है और अपनी मंजिल तक ये कैसे पहुंचने वाला है, ये जानने से पहले चलिए हम आपको बताते हैं कि ये मिशन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। असल में दोस्तों, सबसे पहली चीज तो ये है कि चांद पर अभी तक दुनिया के बस 3 ही देश लैंड कर पाए हैं, जिसमें अमेरिका, रूस और चीन का नाम शामिल है। यानी यूके, जापान और जर्मनी जैसे एडवांस और विकसित देश भी आज तक चांद पर लैंड नहीं कर पाए हैं। ऐसे में भारत चांद पर उतरने वाला चौथा देश बनकर दुनिया को अपनी ताकत और टेक्नोलॉजी का एक नमूना पेश करना चाहता है। साथ ही ये एक बहुत ही बड़ा कीर्तिमान है जिसको हासिल करके इसरो का नाम दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसीज में शुमार हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा कारण यह है कि हमारा चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड करने वाला है, जो कि चांद का वो अंधेरा और सुनसान इलाका है जहां आज तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया। हालांकि अभी चंद्रयान 3 मिशन के बीच में ही रूस ने अपना लूना 25 मिशन लॉन्च करके भारत से पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव में उतरने की कोशिश की थी, लेकिन रूस अपनी कोशिश में नाकाम रहा क्योंकि 2 दिन पहले यानी 20 अगस्त को ऑर्बिट चेंज के दौरान लूना 25 बेकाबू होकर चांद पर क्रैश हो गया। यानी भारत अब चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है और ये कोई मामूली कीर्तिमान नहीं है, बल्कि ये भी एक बड़ा कारण है चंद्रयान 3 मिशन हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों कारणों के अलावा तीसरा और सबसे अहम रीजन है चंद्रयान 2। जैसा कि आप में से काफी लोग जानते होंगे कि आज से 4 साल पहले 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था। उस समय भी हमारे वैज्ञानिकों का टारगेट चांद का दक्षिणी ध्रुव ही था, यानी हमने चांद की इस अंधेरी दुनिया में पहुंचने का इरादा 4 साल पहले ही कर लिया था। लेकिन कुछ टेक्निकल खराबियों के चलते उस समय हमारा विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंड नहीं कर पाया और बेकाबू होकर क्रैश हो गया था। उस समय दुनिया के बहुत सारे देशों ने हमारी असफलता का मजाक बनाया था, जिसमें हमारे कुछ पड़ोसी देश भी शामिल थे और उन देशों को करारा जवाब देने और अपनी शक्ति का असली प्रदर्शन करने के लिए हमारा चंद्रयान 3 मिशन बहुत ज्यादा जरूरी है।
वैसे इस सब के अलावा यह मिशन अपने वैज्ञानिक उद्देश्यों से भी बहुत महत्व रखता है। असल में इस मिशन के दौरान इसरो 14 दिनों तक चांद की धरती पर कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने वाला है जिससे बहुत सारे अनसुलझे रहस्य उजागर होंगे। इन एक्सपेरिमेंट्स में पानी की खोज भी शामिल है जो चांद के गहरे गड्ढों में छिपा हो सकता है। साथ ही चांद पर आने वाले भूकंप, वहां की सोलर एक्टिविटी, सरफेस मैपिंग, एटमॉस्फेयर का विश्लेषण और मिट्टी व पत्थरों की जांच, ये सब कुछ इन 14 दिनों में की जाएगी और ये सारा काम हमारे चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर करेगा। खैर, ये तो हुई चंद्रयान 3 मिशन के महत्व की बात। चलिए अब बात करते हैं कि हमारा चंद्रयान 3 अभी कहां पर है। दरअसल इस समय हमारा चंद्रयान या कहें विक्रम लैंडर चांद की सतह से सिर्फ 500 मीटर की ऊंचाई पर है और लूनर ग्रेविटी की मदद से लगातार नीचे अपनी लैंडिंग साइट की तरफ बढ़ रहा है। जैसा कि हम जानते ही होंगे कि चांद की ग्रेविटी पृथ्वी की तुलना में लगभग 6 गुना कम है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि विक्रम लैंडर बिना कुछ किए बड़े ही आराम से चांद की सतह की तरफ बढ़ रहा है। नहीं, बल्कि इसकी गति को कंट्रोल करने और इसका बैलेंस बनाए रखने के लिए लगातार इसके रेट्रो बूस्टर्स को फायर किया जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो चंद्रयान बेकाबू होकर चांद की धरती पर क्रैश कर जाएगा। 4 साल पहले पूरे देश ने ऐसे ही चंद्रयान 2 के लैंडर को फेल होते हुए देखा था। हालांकि चंद्रयान 3 के साथ लोगों की और भी ज्यादा भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अब आगे के प्लान की बात करें तो विक्रम लैंडर को अब बस अपने ऊपर कंट्रोल रखते हुए बहुत ही धीमी रफ्तार से नीचे की तरफ जाना है। साथ ही सतह से अपनी दूरी घटने के साथ ही इसको अपनी रफ्तार और भी ज्यादा कम करते जाना है, यहां तक कि लैंड होने से पहले इसकी रफ्तार ऑलमोस्ट 0 होना बहुत जरूरी है, नहीं तो सॉफ्ट लैंडिंग करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो लैंडर हार्ड लैंडिंग करेगा जिसमें इसके नष्ट होने का भी खतरा है। इसलिए इसरो बेस में मौजूद वैज्ञानिक एक पल के लिए भी अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने से नहीं हट रहे हैं। उन्हें पता है कि उनकी एक जरा सी भूल पूरे मिशन को बर्बाद कर सकती है। वैसे अच्छी खबर यह है कि अभी तक सब कुछ इसरो के प्लान के अनुसार ही चल रहा है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के साथ विक्रम लैंडर लगातार कनेक्शन बनाए हुए है और 4 साल पुराना यह ऑर्बिटर इस लैंडिंग को सफल बनाने में बहुत अहम रोल निभा रहा है। करोड़ों लोग अपने टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल की स्क्रीन पर टकटकी लगाए हुए बैठे हैं कि उन्हें इसरो की तरफ से मिशन की कोई अपडेट मिले। इसरो को मालूम था कि लोग चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लाइव जरूर देखना चाहेंगे, इसलिए इसका भी पूरा इंतजाम किया गया है। जिन्हें नहीं पता वो जान ले कि लैंडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट isro.gov.in पर और अपने YouTube चैनल पर, फेसबुक पेज पर की जाएगी, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें। जिन लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है या फिर जो लोग टीवी पर इसे लाइव देखना चाहते हैं, उनके लिए डीडी नेशनल चैनल पर लैंडिंग का लाइव प्रसारण किया जाएगा। इसरो की तरफ से यह लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव प्रसारण शाम 5:20 पे शुरू हो जाएगा। तो जो लोग लाइव लैंडिंग देखने के इच्छुक हैं वो जरूर से जरूर 5:20 पे आप इसे देख सकते हैं और इस इंफॉर्मेशन को नोट कर लीजिए। अब दोस्तों, यूं तो इसरो के वैज्ञानिक अपने इस मिशन की कामयाबी को लेकर पूरी तरह से श्योर हैं और इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने तो यहां तक कह दिया कि चाहे चंद्रयान के सभी सेंसर्स और इसके 2 इंजन फेल ही क्यों ना हो जाएं, तब भी यह चांद पर जरूर लैंड करेगा। उनकी इस बात ने हमें तसल्ली तो जरूर दी है, लेकिन फिर भी इस समय हमारी टेंशन पूरी चरम पर है और दिल में बस एक ही ख्याल आ रहा है कि चंद्रयान 3 के साथ वो नहीं होना चाहिए जो चंद्रयान 2 या फिर लूना 25 के साथ हुआ। करोड़ों लोग एक साथ इस मिशन की कामयाबी के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे हैं। अब लोगों की ये दुआएं चंद्रयान के कितने काम आएगी, ये देखने वाली बात होगी। वैसे आप लोग चंद्रयान 3 की लैंडिंग किस प्लेटफॉर्म पर देखने वाले हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही ऐसी कमाल की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।